और अब इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर का रुख करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत हुई है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान ने 242 रन का लक्ष्य दिया था। विराट कोहली की जबरदस्त बैटिंग दिखाई दी। विराट कोहली ने शतक जमाया और ये कोहली का 51वां वनडे शतक। इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे टॉप स्कोर और विराट ने 111 बॉल पर 100 रन की पारी खेली। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके डेथ ओवर्स में रन बनाने से रोका। तो भारत ने ये शानदार जीत हासिल की है और शान से सेमीफाइनल में अब भारत पहुंचा है। पाकिस्तान ने 242 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है और अब पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है। तो ये बड़ी शानदार जीत और इसी के साथ कोहली का 51वां ये वनडे शतक। भारत से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में हारा है और इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरे टॉप स्कोरर भी बन गए हैं विराट कोहली। अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी भी लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, आज तो पूरे भारत में जश्न का माहौल है। बेहद शानदार 100 रन की नाबाद पारी विराट कोहली ने खेली है और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने 6 विकेट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। बिल्कुल मनीषा, ये महामुकाबला इसको कहा जा सकता था और जिस तरह से चूंकि भारत और पाकिस्तान को जो क्रिकेट मैच में चिर प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है और इस दोनों ही टीम का जो मैच होता है उस पर ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के प्रशंसक और खेल प्रेमियों की नज़र रहती है बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी खेल प्रेमी हैं वो इस क्रिकेट मैच पर, दोनों टीमों का जब भी मैच होता है उस पर नज़रें गड़ाए रखते हैं। और आज सुबह से ही, चूंकि आज संडे भी था और ये संडे भारतीय जो लोग हैं, भारतीय खेल जो प्रशंसक हैं, उनको क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए ये अच्छा संडे बन चुका है। क्योंकि अभी 6 विकेट से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मात दी है और इस पूरे जो महामुकाबले में, चूंकि 2:30 बजे जब मैच शुरू हुआ था तभी से लोगों की नजरें थी वो बनी हुई थी। पल पल की अपडेट है, हर एक बॉल के साथ लोगों का उत्साह है वो बढ़ते जा रहा था। लेकिन जब पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 242 रन बनाए तभी से ये लगने लगा था कि भारत का पलड़ा जो है वो भारी रहने वाला है और अंत में 242 रन का लक्ष्य मिला सुनील। और इसी के साथ देखिए, बड़ी शानदार पूरी टीम की ही भूमिका रही है। जिस तरीके से कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके, वो भी बड़ा खास यहां रहा। बिल्कुल, देखिए, जो भारतीय टीम ने शुरुआत में बॉलिंग से ही अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमी भी यही रही कि जो पावर प्ले में, जब पहला पावर प्ले था तभी 2 विकेट पाकिस्तान ने गंवा दिए थे। इसके बाद में जो बैटिंग ऑर्डर है उस पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ था। इसके बाद जब भारतीय स्पिनर्स की बारी आई तो कुलदीप यादव का अगर गेंदबाजी की बात करें तो काफी अहम जो रोल है इस पूरे मैच में रहा। चूंकि जो डेथ ओवर्स जिनको माने जाते हैं, जो मिडिल ओवर्स जिनको माना जाता है, यानी 20 से लेकर जो 40 ओवर के बीच में जितने भी जो गेंदें खेली गई उसमें काफी धीमी रफ्तार है पाकिस्तान के बल्लेबाजों की रही। क्योंकि जो स्पिनर्स हैं उनका कमाल का प्रदर्शन रहा, उसमें कुलदीप यादव का खासा योगदान रहा और 3 विकेट भी इस दौरान चटकाए। और जब भारतीय बल्लेबाजी की बात आई तो जिस तरह से विराट कोहली, चूंकि विराट कोहली पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकते हैं ये पहले से भी अंदेशा था पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तानी टीम पूरी तैयारी के साथ उतरी भी थी, लेकिन फिर भी विराट कोहली का जो प्रदर्शन है वो काफी शानदार रहा। यही वजह रही कि बिना किसी दबाव के पूरे मैच में देखा होगा कि भारतीय टीम पर, भारतीय बल्लेबाजों पर किसी तरह का कोई दबाव जो है वो नहीं देखा गया। जो बॉल है वो लगातार अच्छे से बल्ले पर आ रही थी और विराट कोहली ने शानदार शतक है वो लगाया बिना किसी प्रेशर के और टीम इतनी आसानी से जीती। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को हराना, चूंकि एक प्रेशर भी रहता है जब पाकिस्तान से मुकाबला होता है, तो पाकिस्तानी टीम पर भी भारत के साथ जब मुकाबला होता है तो एक प्रेशर रहता है, लेकिन मैदान में फतेह आखिर भारत की हुई। विराट कोहली का शतक हुआ और विराट कोहली इस शतक के साथ, इस मैच के साथ और इस मैच में जो रन बनाए उसके साथ ही 2 और रिकॉर्ड बना लिए। 51 जो शतक है वो वनडे में विराट कोहली के हो चुके हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में
तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी विराट कोहली बन गए हैं। साथ ही साथ सबसे तेज जो वनडे मैच में 14,000 जो रन हैं वो भी विराट कोहली ने यहां पर बनाए हैं। तो कहा जा सकता है कि ये पूरा मुकाबला है काफी अच्छा रहा और एक शुभ संकेत भी ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम ने पहले बांग्लादेश को हराया, अब पाकिस्तान को हराया और सेमीफाइनल की राह भारत की क्लियर हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय टीम है वो फॉर्म में है। जिस तरह से पहला मैच बांग्लादेश के साथ हुआ था तब भी भारतीय गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डिंग जो कमाल की थी और आज पाकिस्तान के साथ भी वो जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिली। तो कहा जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो चलिए सुनील, आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन फिलहाल देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्सपोज के माध्यम से बधाई दी है टीम को। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के विरुद्ध अविस्मरणीय ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के समस्त प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बधाई दी है। कहा है ये स्वर्णिम जीत है और उन सभी का अथक परिश्रम, समर्पण और टीम भावना का ये परिणाम है। टीम के सभी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कहा है आपकी इस उत्कृष्ट उपलब्धि ने देश का मान बढ़ाया है, हमें आप पर गर्व है, जय हिंद। तो एक्सपोज के माध्यम से ये बधाइयां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से। और फिलहाल देखिए अधिक बातचीत के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं भारत की शानदार जीत को? अच्छा प्रदर्शन टीम ने किया है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार जीत रही और मैं समझता हूं कि अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरी है भारतीय टीम। अभी देखा जाए तो पिछले कुछ समय से जैसी क्रिकेट भारतीय टीम खेल रही है उससे यह अपेक्षा थी कि वे आसान जीत हासिल करेंगे। पाकिस्तान से मुकाबला थोड़ा कड़ा जरूर होता है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ काफी बिखरी हुई टीम थी। कुछ झटके भी उन्हें लगे थे, जैसे फकर जमान बाहर हो गए थे और कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन पिछली कुछ सीरीज में अच्छा नहीं रहा था। तो यह देखते हुए पूरा यही अपेक्षा थी कि भारत आसान जीत हासिल करेगा और उन आसान जीत हासिल करके भारत ने सेमीफाइनल में भी कदम रखा। ये बहुत सुखद बात है। दूसरी सुखद बात यह रही है कि विराट कोहली का फॉर्म में आ जाना। पिछले कुछ समय से उनके फॉर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे और इस बार उन्होंने दिखा दिया है कि बाजुओं में उनके वही दम है और कई उपलब्धियां व्यक्तिगत उन्होंने हासिल की हैं। तो मैं समझता हूं भारत का प्रदर्शन ये बहुत अच्छा रहा है और खिताब की तरफ कदम बढ़ाने की तरह है। लेकिन आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से और खासतौर से न्यूजीलैंड से अगले मैच में उन्हें चुनौती मिलेगी खिताब की राह में। लेकिन जीत बहुत ही शानदार और प्रभावशाली रही है। जी बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो पूरा भारत देश बड़े ही दिलचस्पी के साथ मुकाबले को देखता है। आज देश के लिए भी बड़े गौरव की बात है। इसी के साथ देखिए टीम का शानदार प्रदर्शन तो कह सकते हैं। विराट कोहली और कुलदीप यादव की जो परफॉर्मेंस अलावा पाकिस्तान की हार के भी कुछ कारण जैसे स्पिनर्स की कमी और धीमी बैटिंग कहीं ना कहीं एक रीजन हो सकती है। देखिए, पहले से ये तय था कि पाकिस्तान के पास स्पिनर अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें उस डिपार्टमेंट में तो कमजोर रहना ही था। दूसरी ओर ये विकेट जो है बहुत धीमे हैं, यहाँ पर ऑफ द विकेट जो गेंद आती है बहुत धीमे आती है, तो उनके पेस बॉलर्स भी काफी हद तक निष्प्रभावी हो गए थे। यहाँ पर आपको वेरिएशन पे ज्यादा डिपेंड करना पड़ता है, फील्डर्स की बैकिंग की जरूरत होती है। यहाँ पाकिस्तान के फील्डर्स यह नहीं कर पाए, कुछ आधे हाफ चांसेस उन्होंने छोड़े, कुछ मौके पे क्षेत्र रक्षण में रन आउट के अवसर बन सकते थे वो भी उन्होंने छोड़े। यानी हाफ चांसेस को जब तक आप बुनाएंगे नहीं भारत जैसी सशक्त टीम के खिलाफ, तो आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला है। जी, और अब देखिए अब विराट कोहली की प्रतिक्रिया भी इसके बाद सामने आई है और उन्होंने कहा है कि इस तरह से अहम मैच में जो इस तरह की बैटिंग मैं करता हूं उससे मुझे अच्छा महसूस होता है और मैं अपनी बैटिंग से काफी खुश हूं। मैं जो बाहरी आवाजें हैं उनको सुनना पसंद नहीं करता, अपनी एनर्जी पूरे अपनी गेम पर देता हूं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी खासियत। देखिए, सभी जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो कौन बाहर क्या कह रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। खासतौर से सचिन का उदाहरण हमारे सामने है। कानों में हमेशा वे लगाए रहते थे प्लग और उसके बाद बाहर की जो बातें होती थी उन पर ध्यान नहीं देते थे। यानी नेगेटिव्स को ब्लॉक करना, यानी बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो उन्हें ब्लॉक करना तो सभी सफल खिलाड़ियों की निशानी होती है। और खासतौर से मैं यहाँ श्रेयस अय्यर की भी तारीफ करना चाहूंगा कि वे डोमिनेंट होकर खेलते हैं, गेंदबाजों पर हावी रहते हैं और उनकी पारी से बहुत आसान हो गई भारत की राह। पिछले कुछ मैचों से श्रेयस अय्यर का जब से वे चोट से उभर करके आए हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और जिस तरह से हावी होकर गेंदबाजों पर खेलते हैं वे, तो उससे आधा मनोबल तो टूट जाता है प्रतिद्वंदियों का। तो दोनों की प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और खासतौर से शुभमन गिल ने एक बार फिर दिखा दिया कि ओपनिंग स्लॉट के अंदर वो कितने जरूरी हैं। रोहित शर्मा एक तरह से उन्मुक्त होकर खेलते हैं क्योंकि उन्हें एक लॉन्चिंग पैड देना होता है तेज गेंदबाजों के खिलाफ रन बना करके।
तो रणनीति भारत की अभी तक बहुत अच्छी रही और कुलदीप यादव का इंक्लूजन इस मैच के अंदर बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपनी छलावा भरी गेंदों से बहुत परेशान किया पाकिस्तानी बल्लेबाजों को। तो बहुत अच्छे संकेत हैं, भारत और आगे तक जाएगा और हो सकता है किताब भी जीतने में सफल हो जाए, लेकिन चुनौतियां तो जरूर सामने और हैं अभी। जी अच्छा, देखिए किसी भी गेम को खिलाड़ी जो है अपनी जीत का लक्ष्य लेकर बड़ी चुनौती के साथ खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी फैंस की काफी सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि भारत के लिए जीत काफी आसान थी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जीत आसान थी और अपेक्षा भी यही थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम, मैंने पहले कहा कि अच्छी तरह अभी नहीं खेल रही थी, बिखरी हुई टीम थी, बैलेंस उनका सही नहीं था, कुछ प्रमुख खिलाड़ी बाहर हो गए थे, पिच उनके पक्ष में नहीं था, फील्डिंग उनकी हमेशा से ऐसी खराब ही रहती है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान बिखरी हुई टीम है अभी। और पहले मैच में जैसी न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें हार मिली थी, यहाँ भी लगभग वैसी ही हार का उन्हें सामना करना पड़ा है और बाहर हो गई हैं। और बैकलैश उनके देश में बहुत तगड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत गालियां पड़ने वाली हैं इस पाकिस्तान टीम को। जी बिल्कुल, देखिए, और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने भी अब तो कह दिया है कि सऊद और मैंने बेहद खराब शॉट खेला, विकेट गंवाए और भारतीय टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, बहुत अच्छा रहा है और खासतौर से पाकिस्तान की टीम एक दो बल्लेबाजों पर ही निर्भर करती है। गेंदबाजी में विविधता नहीं है उनके, पांचवा गेंदबाज तो उनके पास प्रॉपर है ही नहीं। तो ये कमजोरियां जो होती हैं एक अच्छी मजबूत टीम के खिलाफ और उभर करके सामने आ जाती हैं। तो भारत फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में है और जिससे सभी खिलाड़ी अपने रोल को बखूबी निभा रहे हैं। ऑलराउंडर्स भी नीचे डेप्थ देते हैं भारतीय बल्लेबाजी को और गेंदबाजी में भी विकल्प रहता है। भारत ने 6 गेंदबाज अपनाए, तो ये जो विकल्प हैं उनका फायदा बहुत मिलता है, क्योंकि वैरायटी हो जाती है आपके पास अटैक में और डेप्थ हो जाती है आपके पास बल्लेबाजी में। तो इस लिहाज से भारत अभी तक बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है और आगे न्यूजीलैंड के मैच में एक और भारत की अग्नि परीक्षा होगी कि वहां न्यूजीलैंड से कैसे मुकाबला होता है। और यह होता है तो भारत ग्रुप में चोटी पे आ जाएगा और सेमीफाइनल का टिकट तो वह कटा ही चुका है। जी बिल्कुल दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्सपोज के माध्यम से भारतीय टीम को बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा है कि आपने दुनिया भर के लाखों क्रिकेट प्रशंसकों की उम्मीद पर बेहतर प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन, बहुत बढ़िया खेला टीम इंडिया। और सहयोगी सुनील भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए, जिस तरीके से हमने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना कि जीत हालांकि आसान भारतीय टीम के लिए थी, क्योंकि कई सारे लूपहोल्स पाकिस्तान की ओर से रहे और वो अब पाकिस्तान के जो कप्तान हैं मोहम्मद रिजवान, वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जो पूरा ये गेम रहा जिसमें पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आई थी भारतीय गेंदबाजों के सामने, और उसके बाद में जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे तो पाकिस्तानी गेंदबाज है वो भी भारतीय बल्लेबाजों के आगे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मुकाबले में जो पाकिस्तानी टीम है उसकी कई सारी जो कमियां हैं वो सामने रही। इससे पहले पाकिस्तान के जो तेज तरार बल्लेबाज हैं वो भी चोटिल हो गए थे, इस मैच से बाहर हो गए थे। ये भी एक भारत के लिए प्लस पॉइंट बात रही। दूसरी बात, दुबई में मैच होना भी भारत के लिए एक प्लस पॉइंट इसलिए है कि आईपीएल के कई मुकाबले दुबई में हुए थे। ऐसे में जो भारतीय टीम है दुबई के क्रिकेट मैदान को अच्छे से जानती है, वहां किस तरह से बैटिंग हो सकती है, किस तरह से गेंदबाजी की जा सकती है, तमाम पहलुओं को जो है वो भारतीय टीम भली भांति जानती थी। उसका नतीजा यही हुआ कि पाकिस्तानी टीम को चारों तरफ से अच्छे से समझ सकी और जीत तक भारतीय टीम पहुंची। दूसरी तरफ क्योंकि पाकिस्तान आईपीएल भी नहीं खेलता है, तो इस वजह से शायद दुबई की जो क्रिकेट पिच है उसको पहचानने में, समझने में पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं भारतीय टीम से पीछे रही। इसके अलावा जिस तरह से डेथ ओवर्स में धीमी जो गेंदबाजी है वो करना, शुरुआती विकेट है वो गंवा देना, ये भी पाकिस्तान के लिए काफी जो लूपहोल्स हैं वो साबित हुए। और अब अच्छे संकेत ये है मनीषा कि भारतीय टीम लगातार 2 मैच जीत गई है, तो फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो उम्मीद यही है भारतीय प्रशंसकों को, क्रिकेट प्रेमियों को और हर एक भारतीय को कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है जिसका इंतजार किया जा रहा है कि इस विजेता कौन होगा। तो भारतीय टीम सबसे जो प्रबल टीम है उनमें मानी जा रही है। और क्योंकि जब शुरुआती फॉर्म है और सभी गेंदबाज और बल्लेबाजों ने जो परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनका प्रदर्शन रहा है दोनों ही मुकाबलों में, कहा जा सकता है कि जो मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज है इंजरी के बाद मैदान में लौटे हैं, तो ये तय है कि जहां छोड़कर गए थे, यानी जो जितना अच्छा प्रदर्शन वो छोड़कर गए थे उसी फॉर्म के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में लौटे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता भारत बन सकता है और इसकी पूरी संभावनाएं वो यहां पर नजर आ रही हैं। मनीषा, चलिए सुनील, बहुत अच्छी खबर है। वैसे भी आज देश के लिए सेलिब्रेशन का दिन है। बहुत